शहजाद पूनावाला, क्या आपको लगता है कि अमीश, कुल मिलाकर जी वैक्सीनेशन की कमी की वजह से देश केरल में कोरोना बढ़ गया है? अमीश, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी अभी भारत ने 45 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट किए हैं, और अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा है, जो जिसने 1 महीने पहले शुरू किया था वैक्सीनेशन। और ये यूके और बाकी जो संपन्न राज्य हैं, देश है, उनकी पूरी वैक्सीनेशन मिलाने के बाद भी भारत का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। तो ये तो वैक्सीनेशन पर हुआ, पर वैक्सीनेशन असलियत में चाहिए तुष्टिकरण के संक्रमण को। मैं एक ट्वीट आपको पढ़कर सुना रहा हूं, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है, 1 मई का ट्वीट है, और उस ट्वीट में ट्वीट करता जो इस पैनल पर बैठे हैं वो हज की वाहवाही करते हैं कि देखो हज कितना शानदार है, उसने अपनी रोक लगा दी, जबकि सऊदी अरेबिया में बहुत कम मौतें हो रही थी और कुंभ मेला इसको अलाउ किया गया, और कुंभ मेले की वजह से मौतें भारत में हुई। ये ट्वीट करने वाले व्यक्ति का नाम है सलमान निजामी। अब मैं सलमान निजामी से पूछना चाहता हूं कि आज ईद के ऊपर कहां ट्वीट है आपका, वो जरा दिखा दो। आज बताइए, कावड़ यात्रा को टूल किट के तहत गाली देने वाले, कोविड यात्रा कहने वाले सलमान निजामी, ये बताओ कि तुमने तो हज की जो तारीफें की, बहुत अच्छी बात है, सऊदी अरेबिया से फोन आया होगा, पर कुंभ मेले को, हिंदुओं को गाली देना, हिंदू कोविड फैलाता है, ये एक नैरेटिव फैलाना। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं सलमान निजामी, तुम्हारा ईद पर ट्वीट कहां है? केरल में ईद हुई, उस पर ट्वीट कहां है? जैसे कुंभ को तुमने सलमान निजामी गाली दी, मिस्टर निजामी, तुमने कांग्रेस के प्रोटोकॉल के तहत गाली दी कुंभ मेले को, तुमने क्या ऐसी गाली ईद को दी? क्या नहीं दी? तो क्यों नहीं दी? पूनावाला, तुष्टिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, ये तमाम बातें कही गई। जवाब शहजाद जी। अमीश जी, क्योंकि मैं 22 मिनट बाद बोल रहा हूं और मैंने किसी को हस्तक्षेप नहीं किया, मुझे उम्मीद है अगर कोई करेगा तो आप अपना वादा निभाएंगे और उनकी आवाज को नीचे करेंगे। पहला सवाल यह था कि तुष्टिकरण की और सांप्रदायिकरण की बात किसने उठाई, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, डंके की चोट पर सीपीआईएम के सांसद बिनोय विश्वम है, जब उनसे कहा गया कि आपने कावड़ यात्रा पर इतनी बातें रखी, कुंभ मेले पर इतनी बातें रखी, आप ईद पर रिलैक्सेशन करते हो, तो सीपीआईएम के प्रवक्ता और उनके सांसद ने टाइम्स नाउ चैनल को कहा कि चर्च और मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है, पर ये कावड़ यात्री जो है ये इसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो सांप्रदायिकरण किसने किया, ये आपके सामने। दूसरी बात कही जा रही थी कि ईद, बकरा ईद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं गई, बिल्कुल गलत। ये पिटीशन है, इसको रिपोर्ट किया है सभी चैनल्स ने। बकरा ईद पर उसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संज्ञान लेते हुए कहा कि जो कावड़ यात्रा पर हमने कहा वो यहां पर भी लागू होता है, और अगर यह लागू नहीं होता है और अगर ये बकरा ईद के बाद केसेस बढ़ते हैं तो आप हमारे पास फिर से आइए। और जो याचिका करता है, आज वो फिर से सुप्रीम कोर्ट गया है उसी याचिका को लेकर, क्योंकि आज एक नहीं 2 दिन कंटिन्यूसली 20,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। केरला की आबादी केवल 2.5% है देश की आबादी से, पर वो केसेस 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और छोड़ दीजिए केवल बकरा ईद की बात, इन लोगों ने बकरा ईद तो छोड़िए, इन्होंने किसान आंदोलन की वजह से सेकेंड वेव शुरू हुआ, उसके बारे में कब कुछ बोला? इन्होंने जो कुंभ मेले पे जितना बिलबिलाकर बोला, क्या उन्होंने ऐसा ही स्टैंड क्या केरला के ऊपर या किसान आंदोलन के ऊपर लिया? कभी भी नहीं लिया, क्योंकि इनका जो टूल किट है वो बड़ा स्पष्ट है, कोविड बहाना है, हिंदुओं पर निशाना है। और इसीलिए आज मुझे एक बात बताइए अमीश जी, आज सीएफआर जो है केरल में वो 5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है, केस फेटालिटी रेट। मतलब कि अगर आपको केरला में कोविड होता है तो आपकी मरने की जो शक्यता है वो कहीं ज्यादा है आज केरला में। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं अमीश जी, इसको पूरे मामले को सांप्रदायिकरण करने का काम तो आज लेफ्ट की पार्टियों ने किया, वरना मैं इनको चुनौती देता हूं कि आज भी किसान आंदोलन चल रहा है, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है। संबित पात्रा ने आज रघु शर्मा जो हेल्थ मिनिस्टर है राजस्थान की, उनकी भी वीडियो बताई कि किस तरीके से पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा था राजस्थान में। क्या उसको कंडेम करने की क्षमता है? अगर ये लोग केवल कोविड के लिए चिंतित है तो मैं इनको चुनौती देता हूं कि जिस तरीके से कुंभ मेले को कोविड मेला कहा गया, कावड़ यात्रा को कोविड यात्रा कहा गया, ये कहे कि कोविड मुबारक हुआ, ईद में कोविड मुबारक हुआ, क्योंकि मल्लापुरम में ईद के बाद 4,000 केस रिपोर्ट हुए हैं। क्या इनके अंदर हिम्मत है? क्या ये किसान के आंदोलन को कोविड आंदोलन कहेंगे? क्या इनमें हिम्मत है अगर ये कोविड के लिए चिंतित है? तो अपनी बात करेगा तस्लीम नेमानी, 40 सेकंड में आप अपनी बात तो रखिए। रिस्पॉन्ड टू शहजाद पूनावाला। नहीं, मैं पहले बता दूं कि एक तो जो वहां पर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है केरल का, वो
पिछले 3 महीने से कॉन्स्टेंटली 10 to 11% है, जो अब बढ़ के 12.3% हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। 1% बढ़ा है। मोर्टेलिटी रेट देश में सबसे कम आज भी 0.5% है, पूरे देश में नहीं है। जो हमारा वैक्सीनेशन है 35% वैक्सीनेशन हुआ है, मोर देन डबल ऑफ द कंट्री, मोर देन डबल ऑफ द कंट्री। सवाल ये होना चाहिए कि इतने ज्यादा वैक्सीनेशन के बावजूद नंबर ऑफ केसेस परसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली केरल में क्यों बढ़ रहा है? सवाल ये है। उस सवाल को आप इस तरीके से अगर डेविएट कर रहे हैं, मतलब आप कोविड के लिए आप तैयार नहीं है इसमें बहस करने? शहजाद जवाब 30 सेकंड। शहजाद एक छोटा जवाब, एक साइंटिफिक जवाब ले लीजिए। हाँ, एक साइंटिफिक जवाब ले लीजिए। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट का 10% से ज्यादा होना, इसका मतलब आप इनफ टेस्टिंग नहीं कर रहे हो। हमारे साथ एक डॉक्टर भी पैनल पर बैठा है जिसका नाम है संबित पात्रा। संबित पात्रा आपको बताएगा कि अगर टेस्टिंग ठीक से अगर कर रहे हो तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, जैसे उत्तर प्रदेश में आबादी 24 करोड़ है फिर भी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट ओनली 2.5% है। इसका मतलब कि इनफ टेस्टिंग की जा रही है। ये 10-12% की टेस्ट पॉजिटिविटी रेट और इसका बढ़ना, इसका मतलब है कि केरला टेस्टिंग भी नहीं कर पा रहा है, जो आपने खुलेआम आज एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप तो दोनों ही चीजों पर आप एक्सपोज हो चुके हैं। और केस फेटालिटी रेट आज की तारीख में केरला में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। 10 सेकंड शहजाद पूनावाला। अच्छा अमीश, एक और चीज, कुंभ मेले का रिकॉर्ड उठा दो। हरिद्वार में कभी भी पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा नहीं बढ़ी, पर कुंभ मेले को जिस तरीके से हिंदुओं को गाली देने का काम यहां पर बैठे पैनलिस्ट ने किया, आज 12% पॉजिटिविटी रेट केरला में है। मल्लापुरम में एक्सप्लोजन हो गया है कोविड का, पर ये मुंह नहीं खोलते और इसका मतलब कोविड बहाना है, हिंदुओं को गाली देना और निशाना है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि ईद पर ट्वीट करने की इनकी हिम्मत है क्या? इस सलमान निजामी की हिम्मत है? तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।